जय श्री गणेश प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेके आए हैं, एक ग्वाला और एक भगवान की। चलो कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में ग्वाला रहता था। वह रोज़ अपनी गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जंगल में जाता था तथा जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप ध्यान मंत्र जप करते थे। ग्वाला रोज उस संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता कि यह संत यह सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ग्वाला की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और उस ग्वाले ने संत से प्रश्न किया कि आप रोज यह सब क्यों करते हो। संत ने बताया कि भगवान को पाने के लिए मैं हर रोज़ भक्ति करता हूँ, रोज़ पूजा पाठ करता हूँ। तप ध्यान और मंत्र जप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए मैं यह प्रतिदिन पूजा करता हूँ। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। यह सोचकर वह ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। उस छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान जल्द ही प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उस ग्वाले ने बिना आंखें खोले ही प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तभी भगवान ने जवाब दिया कि मैं वही भगवान हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को यानी कि भगवान को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लग गया कि क्या यही वो भगवान हैं जिनके मैं दर्शन चाहता हूँ। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से कस के बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। तब ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंचा और पूरी बात संत को बताई। संत ने यह सब सुनकर हैरान हो गया। वे संत तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां उसने भगवान को उस पेड़ के साथ बांधा था। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहा था। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह की। भगवान ने कहा, मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, कोई स्वार्थ या कोई लालच नहीं होता, मैं उन्हें ही दिखाई देता हूँ। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमेशा हमें निस्वार्थ भाव से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए।